सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं मजबूर था सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। तू एक मुजरिम है और मेरे पैर छूने से तेरे पाप धुल नहीं जाएंगे, तू बच नहीं सकेगा। सर तो मुझे माफ कर दीजिए सर। निकालो हमें यहाँ से, ये ठीक नहीं कर रहे तुम। देखा सर, पैरों में गिरने का फायदा, अब आएगा मजा। सर स्केच बन गया। क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। ये तो वो वेट्रेस तानिया है, तानिया। यही तो खाना लेकर आई थी निहारिका के लिए। निहारिका को फोन करता हूँ। निहारिका का फोन बंद आ रहा है। माय गॉड। काम हुआ? हाँ हो गया। तान्या, ये हमारे बड़े प्लान की शुरुआत है, बहुत बड़े प्लान की। तुमको पता है, छोटी सी भी गलती हमारा सारा खेल बिगाड़ सकती है। मंत्रा, हम जो काम करने यहाँ आए थे वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, और निहारिका को हम जहाँ पहुँचाना चाहते थे वो तो वहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा चलो, अब तुम यहाँ से निकलो। नहीं निहारिका नहीं, कुछ मत खाना, हाथ मत लगाना इस खाने को। क्या हुआ आपके खाने? देखो तुम्हारे इस खाने में किसी ने निहारिका क्या निहारिका, इसे जहर दिया है। भाई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। निहारिका, निहारिका, पूछो उसे किसने किया है। निहारिका, किसने किया ये सब? तानिया, सब रुको, तानिया, जयंती पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं। क्यों मारना चाहती थी निहारिका को? कौन है तू? बस, तुम सीआईडी वाले तो बड़े घमंडी हो ना, तुम मुझे क्या पूछ रहे हो? खुद पता कर लो। क्यों तानिया जी, बड़ा अफसोस होगा तुम्हें सुनकर कि निहारिका बच गई। तो अच्छा हुआ कि हम वक्त पर वहां पहुंच गए, वरना तुमने तो उसका काम तमाम कर दिया था। अपने आप को बड़ी होशियार समझती हो, हैं? तुम्हें क्या लगा हमने तुम्हें जाना नहीं? उस दिन खाना लेकर आई थी ना तुम। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं? हमें फंसाने के लिए, तुम पर विश्वास करने के लिए। थोड़ी देर बाद आते तुम लोग तो क्या जाता तुम लोगों का। टाइम पर आके मेरा काम तो तमाम कर ही दिया और मुझे भी पकड़ लिया साथ में। तानिया, तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम हो कौन और निहारिका को क्यों मारने आई थी। जैन, जैन के बारे में क्या जानती हो बताओ। जयंत?
जयंत ही तो है इन सब के पीछे। वो कोई किडनैप हुआ दुखियारा नहीं है। वो और उसके दोस्त लंदन में बैठकर ये सब प्लान किए थे। अब वही सब आके यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए कहीं ना कहीं तो मुझे खटक ही रहा था ये सारा किडनैपिंग का खेल, सारा किडनैपिंग का प्लान। लेकिन डरना नहीं, जयंत तो अब हमारे दया के कब्जे में होगा, उसके शिकंजे में। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या वास्ता है इस सारे गेम के साथ? क्या संबंध है तुम्हारा? मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो बस पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करती हूँ। और जयंत ने ही मुझे उसकी बीवी पर नजर रखने के लिए कहा था। आप लोगों की बातें उस तक पहुंचाना और वक्त आने पर निहारिका को खत्म करना मेरा काम था। वाह तानिया जी, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। तो फिर ये भी जानती होगी कि क्या प्लान है उन लोगों का 26 जनवरी के लिए? क्या प्लान है? बताओ जल्दी। तस्वीर दिखाओ उसे। बताओ तानिया, कौन है ये औरत? सीआईडी की नजर काफी तेज है। ये मंत्रा है, जयंत राइट हैंड। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। मंत्रा? इस मिशन के बारे में जयंत के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता है। जिसको जो काम दिया जाता है सब बस वही करते हैं। तो बताओ तानिया, 26 जनवरी को सब धुआं धुआं होने वाला है, इसका क्या मतलब है? बताओ जल्दी, और झूठ मत बोलना, समझी? झूठ बोलने से कौन सी मुझे आजादी मिलने वाली है? चलिए, आप लोग भी क्या याद रखेंगे कि आप लोगों ने किस ईमानदार बंदी को पकड़ा है। 26 को जबरदस्त धमाका होने वाला है। 26 के सेलिब्रेशन में जो 150 करोड़ की जो आबादी है ना, उनमें से बस कुछ माइनस कर लो। आपको तो पता ही होगा ये कहाँ पर है। माय गॉड, रूपल का शो, चैरिटेबल इवेंट 2016, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। माय गॉड। वैसे कहीं सुना था कि सीआईडी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है, लेकिन इस बार थोड़ी देर हो गई। जय, तुमने गलत जगह पंगा ले लिया है। तुम दया सर का गुस्सा जानते नहीं हो। हम लोग यहाँ से आजाद हुए ना, तो दया सर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे तुम। आपकी आजादी अब यहीं खत्म हुई। इस जाल में फंस के अपने देश के गाने गाओ, गुनगान गाओ, और बस अपनी आंखें यहीं बंद कर लो। इससे पहले कोशिश बहुत लोगों ने की, मगर हुआ कुछ नहीं। सब हवा हो गए। तुम्हारा भी वही हशर होगा। मुझे पता है कि आप लोग इतने खतरनाक हो कि मुझ बेचारे को इस क्राइम को प्लान करने से पहले यह प्लान करना पड़ा कि इस क्राइम से कैसे बचें। यह सब प्लानिंग मैं लंदन से करके आया था। मेरे पास सीआईडी को रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें क्या लगा हमें यहां लटका कर तुम बेगुनाह लोगों की जान ले सकते हो? इतना आसान नहीं है। जब तक सीआईडी है, इस देश के किसी भी नागरिक का बाल तक बाका नहीं कर सकते हो तुम। चलो, अब और इंतजार नहीं करवाते, चलता हूं। एंजॉय सर। सर पूरा पता चल रहा सर। सर लगता है कुएं में आंसू ना। फायर मिस्टर दया, फायर। पंकज हिलना डुलना बंद करो। एनर्जी बचा कर रखो। धीरे धीरे सांस लो। सर जल्दी कुछ करना पड़ेगा।
नहीं तो हम सब बेहोश जाएंगे सर। निखिल, सब मेरे जूते में एक चाकू है, छोटा चाकू, निकालो उसे जल्दी। हाँ, आराम से। मीरा, कम ऑन यार, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम आगे का स्टेप क्यों कर रही हो? आई नो रूपल, लेकिन मैं आगे का स्टेप करके देख रही थी कि मुझे याद है कि नहीं। देखो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, बिल्कुल वैसे ही गाना है। मैम, इसके बाद हमें टॉफी तो मिलेगी ना? हाँ हाँ, सबको टॉफी मिलेगी प्रोग्राम खत्म होने के बाद। तुम दोनों गेस्ट लिस्ट ठीक से चेक करना, मेहमानों की लिस्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 15 मिनट में शो शुरू होने वाला है, आप चलिए प्लीज। ओके। सीआईडी, आप लोग यहाँ, कुछ हुआ है क्या? कुछ ना हो इसीलिए हम यहाँ आए। ये रूटीन चेकअप है, आपका प्रोग्राम अच्छे से हो जाए वही हम देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अभिजीत, तानिया ने जो कुछ भी बताया उसके हिसाब से तो जो भी होना है यहीं पर होगा। अगर हमला होना है तो गन्स, बुलेट्स, बॉम्ब्स, एक्सप्लोजन्स किसी से भी हो सकता है, इसलिए अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ सचिन, तुम लोग विंग्स और ग्रीन रूम देख लो, हम लोग ऑडिटोरियम देख लेते हैं। हाँ। भेजा। देखो इलेश भाई, जिकन भाई, अपने परिवार वालों के सामने अगर आप बेइज्जती नहीं करानी है ना तो 10 सेकंड के अंदर नीचे चलो। चले? हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अपने ही दोस्त सुमन को मरवा दिया। 50,000 रुपए के लिए एक आदमी की जान ले ली, उसकी फैमिली तो बर्बाद हो गई, और यहाँ बैठ के पतंग उड़ा रहे हो तुम लोग। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? बता दो, सब बता दो, बता दो। एक औरत थी। औरत? कौन थी औरत? मालूम नहीं, बस शक्ल देखी थी साहब। नहीं मालूम? नहीं साहब। पोली की सूट मैं दूंगी। सूट देगी? हाँ सर, बोली थी कि मैं सूट दूंगी, तुम लोग बस किसी को भी सूट पहनाकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा कर देना। एयरपोर्ट के बाहर खड़ा कर देना? गोली खा के मरने के लिए? हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम नहीं था कि कोई उसको गोली मार देगा सर, हमें मालूम नहीं था। 50,000 रुपए के लिए एक बेचारा मारा गया, हाँ? इसे 50,000 रुपए दे दिए तुम लोगों ने? 50,000 रुपए दिया या नहीं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिए, नहीं दिए सर। पैसे नहीं दिए? नहीं सर, नहीं सर। उधर उधर। दे उधर से, उधर से।
मैंने शायद एक गन देखी। कहाँ पे? पीछे। पीछे? ए, ए, रुक! रुक! ए! कहाँ चली गई? कहाँ गई? छिप गई कहीं। हाँ, वो फिरकी उठा लेते हैं। हमें देखकर भी वो फिरकी उठाने की कोशिश कर रही थी। चलो। ऐसा क्या है इसमें? ये मांझा तो कहीं से भी ले सकती है, फिर इसे उठाने वापस आई क्यों? हाँ, कुछ तो है इसमें। पकड़ो इसे, देखते हैं मांझे के नीचे क्या है। छब्बीस को सब धुआं धुआं कर दो। धुआं धुआं? छोड़ो, आदमी का खून करवा के तुम लोग छुप नहीं सकते कहीं पे भी, समझे? औरत कौन थी? हाँ? कौन थी औरत? सब खत्म हो गया ना? हाँ यार, इतने महीने की मेहनत और 1 मिनट में खाक हो गई। तो अब क्या कुछ भी नहीं हो सकता? कैसे होगा मीरा? 48 घंटे बचे हैं सिर्फ शो को, और इतनी जल्दी प्रॉप, सेट, कॉस्ट्यूम कैसे बनेगा? लेकिन पता है एक चीज हो सकती, वापस जाने की टिकट। ए क्या बोल रहे हैं यार? अरे मुझे डांस करना है, मैं यहाँ पे डांस करने के लिए आया हूँ। 40,000 टिकट्स बिक चुके और ये शो हम लोग हर साल करते हैं चैरिटी के लिए। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। गणतंत्र दिवस का ये इवेंट इस बार नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। मैम आप? ये इवेंट होकर रहेगा। लेकिन कैसे मैम? हाँ, और इतने कम समय में सब कुछ कैसे मैनेज हो पाएगा? फंड्स कहाँ से लाएंगे? मेरे हस्बैंड सालों से इस इवेंट को करते आ रहे हैं और इस बार भी होगा, धूमधाम से होगा। क्या हुआ देविंदर, ऐसे क्यों बैठे हो? सर्वेंट्स कह रहे थे तुमने डिनर भी नहीं किया है। सब ठीक तो है ना? थोड़ा परेशान हो रही थी माँ। क्या परेशानी है, बताओ तो। तुम जानती हो मैं अपने देश से कितना प्यार करता हूँ। भारत मेरी रग रग में बसा है। हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर जो कार्यक्रम मैं अपने देश में करवाता हूँ, इस बार शायद उसमें क्या? कहीं कुछ तो ठीक नहीं है। इस बार 26 जनवरी के फंक्शन पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो उसमें क्या? तुम ही तो कह रहे थे कि सारी तैयारियां हो चुकी है और इस बार भी 26 जनवरी को कल्चरल प्रोग्राम तुम बढ़िया से करवाने जा रहे हो। इनफैक्ट हम दोनों इंडिया जाएंगे इसे अटेंड करने और इसे सेलिब्रेट करने। इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगी।
लेकिन मैम, लेकिन नहीं रूपल, मेरी टीम सारा इंतजाम कर रही है। कॉस्ट्यूम, सेट, प्रॉप सब कुछ बन रहा है। तुम लोग निराश मत हो, मेरे हस्बैंड का सपना जरूर पूरा होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। ग्रेट, इनसे मिलो। ये है दीना और ये है रे। हाय। सारा काम टाइम पे हो जाए, इसके लिए ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बस फिर क्या ना, हम सब तो तैयार ही हैं। हाँ, और तू डांस भी कर लेना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। यस गाइस, कम ऑन, 1 2 3। आज तो सीआईडी वालों ने मार ही दिया था। पता नहीं कैसे कहीं भी पहुंच जाते हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है मैडम कि आप बच कैसे गए। वो किसी और को पकड़ने आए थे। एनीवेज, काम हुआ? जी मैडम, फिरकी वाला मैसेज आगे पहुंचा दिया गया है। चूंकि हमें आगे बढ़ने का इशारा कर दिया गया है, इसलिए हमने हमले की पूरी तैयारी कर ली है। और ये निहारिका के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग? हो जाएगा 24 घंटे में। संदेशा भिजवा दिया गया है। इस बार हमारे आदमी चूकेंगे नहीं। That's very nice. इसका मतलब जो जो काम तुमको दिए गए थे वो काम तुमने सारे पूरे कर दिए। जी मैडम। वाह। तो हम लोग लंदन वापस कब जा रहे हैं? तुम नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ 26 जनवरी की रात को। तो मैं क्या करूं? मेरा यहाँ क्या काम? देखो, मुझे बोला गया है कि सारी सफाई करके वापस आना। अब सीआईडी वालों के लिए मैं पीछे सबूत का ढेर तो छोड़ के नहीं जा सकती ना। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हम लोग एक टीम है। टीम हम थे, काम खत्म, आदमी खत्म। धुआं धुआं कर दो। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। क्या ये? बताओ जल्दी। सब कुछ बताना और सच सच बताना। जिस औरत ने तुम दोनों को काम दिलवाया, उसके अलावा क्या क्या जानते हो? सही सही बताना। जैन को कैसे जानते हो? निहारिका का नाम सुना है? हाँ? और 26 जनवरी की धमकी, उससे क्या लेना देना तुम दोनों का? और वो मांझे वाली औरत कौन है वो? सर प्लीज, आप इतना मत चिल्लाइए, मुझे हाथ हटाया जाएगा सर। सर हम लोग सच कह रहे, हमें नहीं पता कि ये जयंत और निहारिका कौन है। और ये मांझे वाली औरत बीच में कहां से आ गई सर? सर हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। हाँ सर ये बात सच है कि पैसों के लिए हमने सोहन को एयरपोर्ट भेजा था बकरा बना के, पर सर हमें ये नहीं पता था कि वो वहां पे मारा जाएगा सर। और सर उस औरत ने मरने और मारने की तो बात की नहीं थी सर। हाँ सर हम सच कह रहे हैं। बड़ी बेशरम कार है। 24 घंटे से तेरे साथ चिपका हुआ हूं, लेकिन तूने मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया कि वो जयंत का किडनैपर कौन है, कैसे ढूंढूं? हाँ? नहीं, उनके दम्बे हैं, फिंगरप्रिंट्स भी हैं, लेकिन मैच किससे करूं ये तो बता। लेकिन कोई बात नहीं, तू जिद्दी है ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। सालू के नाम है मेरा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, ऐसे ढूंढ के रहूंगा। हाँ ध्यान रख। चल सालू के घुस जा फिर से। क्या है? क्या चीज हो सकती है?
ट्रेन की नींद, इनकी नींद इतनी सारी गाड़ियां। सर क्या हुआ? मैराथन दौड़ के आ रही हो क्या? सर हॉस्पिटल से रिपोर्ट आ गई है। क्या हुआ? और इसमें साफ लिखा है कि जो 2 लोग रिहर्सल हॉल में मरे थे ना, वो आग लगने से पहले ही मर चुके थे। क्या बात कर रही हो? सर ऐसे ही है। छोड़ दीजिए सर, हमें छोड़ दीजिए, हमें सच में कुछ नहीं पता। फ्रेडी, इन दोनों को ले जाओ और उस औरत का स्केच बनवाओ। और हाँ, सही सही बताना, नहीं तो तुम दोनों भी पतंग की तरह ऊपर आसमान पे उड़ते हुए नजर आओगे, समझे? चल चलो। हाँ साउंड के बोल। गाड़ी में पेन की नींद मिली है, टूटी हुई बहुत सारी। और हाँ, वो नींद इस्तेमाल नहीं हुई, एकदम नहीं। पेन की बहुत सारी नींद। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैन को वो लोग किसी पेन बनाने वाली कंपनी में लेकर गए? एक बात और बॉस, हिल रोड की बिल्डिंग के रिहर्सल हॉल में जो लोग मारे गए थे, उनके शरीर में जहर मिला है। और दूसरी बात, बिल्डिंग के मलबे में डायनामाइट के अंश। बस मुझे तो ये किसी बड़ी साजिश का कोई हिस्सा लगता है। ठीक है, ओके, बाय। हाँ सर। दया, गराज वाले के कहने के मुताबिक जब गाड़ी उसके पास आई तब वो 45,000 किलोमीटर चली थी। उसके बाद में वो एयरपोर्ट चली गई। ज्यादा से ज्यादा और 55 किलोमीटर चली होगी ना? हाँ सर, और गराज से एयरपोर्ट तक की दूरी 55 किलोमीटर ही है। हाँ, लेकिन गाड़ी जब वापस एयरपोर्ट से गराज गई तब 70 किलोमीटर चल चुकी थी। इसका मतलब है 15 किलोमीटर ज्यादा। अब ये 15 किलोमीटर ज्यादा कहाँ गई होगी गाड़ी? वही तो सारुण के अभी बता रहा था कि उसे गाड़ी के अंदर पेन की निब्स मिली है। निब्स, बहुत सारे पेन की निब्स। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाड़ी किसी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गई हो? 7.5 किलोमीटर इस रास्ते से अंदर और 7.5 किलोमीटर फिर से वापस। पता करो, इस गराज के 7.5 किलोमीटर के दायरे में और एयरपोर्ट के, और फिर गराज और एयरपोर्ट के रास्ते के बीच में 7.5 किलोमीटर के दायरे में ऐसी कोई पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या? सर, ये पेन की निब की फैक्ट्री तो बंद पड़ी है, कोई है नहीं यहाँ पे। हम लोग सही जगह तो आए ना सर? आवाज नहीं, चैन को किडनैप करके यहीं रखा गया होगा। बिना आवाज किए ढूंढो उसे। यस सर। देख, कौन हो तुम? जैन? पंकज, निकल। सर, मरने के लिए छोड़ दिया। इधर देख। हाँ, आप लोग कौन है? निहारिका कौन है? निहारिका से मिलना है। हम लोग सीआईडी से बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। तुम ठीक तो हो ना? और तुम यहाँ लेकर कौन आए? तुम जानते हो सर? इसको मुझे नहीं पता। मुझे मेरी पत्नी निहारिका से मिलना है सर। उठो, ले चलो सही से। उठो, उठ जाओ। सवाल क्या है? एसपी सर? हाँ सर। हाँ सर, जैन को ढूंढ लिया। हाँ वो ठीक है सर। क्या? ओह, अच्छा, ओके सर, मैं समझ गया। मिस्टर जैन, जरा सुनो। जी ऑफिसर। तुम्हें मारा किसने था? मुझे कुछ नहीं पता। असल आप
ये सवाल आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए ताकि मैं भी जान सकूं पैसे देकर खुद को अगवा करवाना कितने पैसे में होता है। मिस्टर जैन, प्लानिंग करनी ही थी तो इंडिया और लंदन दोनों जगह करनी चाहिए थी। तुम्हारे लंदन के किस्से अभी अभी ब्यूरो पहुंचे हैं। Yes, the name is Jayant Kumar. He is actually a freelance photographer for wildlife and fashion magazines. Yes. Can you please get back to me as soon as you get to know anything about him? Thank you so much. Sir, मैंने यूके की इंडियन एम्बेसी को जयंत कुमार के बारे में बता दिया है। गुड। हमने भी हमारा जो लंदन में कांटेक्ट है जॉन स्मिथ, उसे भी बताया। उसका फोन तो आता ही होगा अभी। ये जॉन? मिस्टर प्रद्युमन, इस नाम और चेहरे से मेल खाता कोई आदमी है ही नहीं। What? और उसका लंदन का जो फोन नंबर आपने दिया था वो किसी मारिया नाम के महिला के नाम अलॉट है, और जिन नंबर से कॉल आया है वो सब अंतरराष्ट्रीय कुख्यात अपराधियों के वो नंबर है जो कि अब इस्तेमाल में ही नहीं रहे। ये तुम क्या कह रहे हो जॉन? मुझे लगता है मिस्टर प्रद्युमन, ये आदमी जो अपना नाम जयंत बता रहा है वो खुद बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। My God. Okay, thanks a lot. क्या हुआ सर? रेडी दया जयंत को बचाने गया है, और जयंत एक अपराधी है। हेलो दया। मतलब सर, इसकी किडनैपिंग हुई नहीं थी, तो मैं पागल बनाया, पूरे मुंबई का चक्कर लगाया। सर, वो बेचारी निहारिका जी, मैं बेवकूफ बना तूने। आखिर जीत गए अभिजीत। हाँ यार, कर दिखाया हमने। मेरे साथ ये नहीं हो सकता। बचाओ! दरवाजा खोलो! अरे, ऐसा तो हमने नहीं सोचा था। हम खुद थोड़ी ना मर सकते हैं। कोई है? बचाओ! हेल्प! दरवाजा! निहारिका तुम? जयंत, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम कैसी हो? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। आई एम सो हैप्पी तुम ठीक हो। अब तक तो ठीक था, पर अब नहीं रहेगा। जयंत, ये कौन है? बेवकूफ मत बनो। गन नीचे करो। क्यों करो? क्या हमें सीआईडी से बचाना हमारे सौदे में शामिल नहीं था? तुमने मुझे, रिद्धिमा को, हम सबको अकेले छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मेरा मिशन खत्म हुआ और मैं चला। तुम लोगों की सेफ्टी तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी थी मंत्रा, और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक लग रहा है। मुझे पता था कि तुम हम लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, इसीलिए मैंने एक स्पेशल लेप रखा था जिसे लगा के मैं जल नहीं पाई, बच गई। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, आपका ये मिशन फेल हो चुका है। क्या फेल हो चुका है? पता होना चाहिए था मुझे। इतना दिमाग लगाया मैंने और तुम लोग उसको ठीक से एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाए। जयंती, ये सब क्या है? ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है? बेवकूफ हो क्या तुम? दिमाग नहीं है? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? जो तुम्हारा पति है ना, ये एक अपराधी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल? अच्छा, तो फिर मैं कौन हूं? एक सीधी सादी मॉडल जो सिर्फ पोज करना जानती है।
क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब गलती हो गई मुझसे वहां लंदन में पार्किंग लॉट में। दरअसल मुझे इसे ट्रैंकुलाइजर शॉट में गोली मार देनी चाहिए। मतलब उस दिन उस कोर्ट में तुम थी? हाँ मंत्रा, तुम्हें क्या लगा था कि ये सब कुछ मैं करवा रहा हूं? ये सारा प्लान निहारिका का था। और हाँ, ये मेरी पत्नी नहीं है जो तुम इसका ड्रामा देख रही हो ना। ये तो इसकी आदत है। जी हाँ मैडम, 26 जनवरी को इंडिया में अलग अलग जगह हमला करने का प्लान मेरा ही था। लंदन की मशहूर मॉडल हूँ, किसी को शक भी नहीं होता। इसलिए जयंत के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम देने का फैसला मेरा ही था। लेकिन दुख की बात यह है कि देवेंद्र को बेकार में मरना पड़ा। देवेंद्र को तो मारना ही था, क्योंकि उसे शक हो गया कि जो वो 26 जनवरी का प्रोग्राम हिंदुस्तान में करवाया करता था, उस पर हमला हो सकता है। तुम्हें क्या कह रही हो? देवेंद्र को मरवा दो, यहां में, लंदन में। आवाज दीजिए, वरना तुम्हारा सर कहां गिरेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सॉरी। रिद्धिमा आ रही है ना? उसके साथ जाके प्लान की तैयारी करो। वहां इंडिया में सीआईडी को भी संभालना है। यहां की प्रॉब्लम यहीं खत्म करो, समझे? क्या हुआ? देवेंद्र को 100 झूठ बोलकर पार्टी में से निकलना पड़ा। अब नहीं बोलना पड़ेगा, कभी भी नहीं बोलना पड़ेगा। मतलब ये, मंत्र को अभी फोन करो, तुम्हारे पति को उड़ाना है। आज ही प्लान करके इस मुसीबत को अपने रास्ते से हटाना है, समझी? डन। हेलो मंत्रा। मतलब उसकी बीवी, वो तो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व थी? उसे भी नहीं पता था ये? निहारिका एक मुजरिम है, ये किसी को भी नहीं पता है। और सीआईडी के लिए तो मैं एक बेचारी हूं। वो तो अभी तक ये सोच रहे होंगे कि वो बेचारी शहर की मारी हॉस्पिटल से कहां गायब हो गई। लेकिन तुम्हें पता है मंत्रा, अब तुम मरो। हंस लो मंत्रा, हंस लो। तुम्हारा आखिरी वक्त है। आखिरी वक्त तो तुम दोनों का है। पीछे मुड़ के देखो। सीआईडी, तूने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमें कहना चाहिए था निहारिका जी। अगर आपका नाम निहारिका हो तो हमने तो मंथरा को भेजा था जैन के पीछे। तुम तो हमें बोनस में मिल गई। कितनी सफाई के साथ तुमने हमें जैन के किडनैपिंग केस पे लगाकर 26 जनवरी के कार्यक्रम पर हमला किया। क्या बात, वाह। कोई सोच भी नहीं सकता इतने मासूम चेहरे के पीछे इतने खतरनाक इरादे हैं। जो भी हो, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, हम छूते नहीं हैं, हम तो बस पकड़ लेते हैं। जब तक हम जैसे लोग हैं इस देश में, इस देश का और इंसानियत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
चलिए, तो अच्छा हुआ कि तेजाब की धुएं की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। काफी लोग बच भी गए जल्दी इलाज करने की वजह से। तो 26 जनवरी के अवसर पर हमारे देश पे हमला करने का जो कुछ भी प्लान था इस निहारिका और जयंत का, वो तो हमने पूरी तरह से बेकार कर दिया। हमारे देश पे जो बुरी नजर डालेगा उसका यही हाल होगा। केक आया सर। वाह, हमें पता नहीं था कि मिशन की कामयाबी पे तुम ये केक खिलाने वाले हो हमें। सर ये केक मैं नहीं लाया हूं सर, ये केक किसी ने भेजा है सर, और ये एसीपी सर के लिए चिट्ठी भी है मेरे लिए। जिंदा हूं ये ख्वाब बाकी है, तेरा मेरा हिसाब बाकी है। आऊंगा जल्दी वतन में तेरे, देने को तुझे जवाब बाकी है। मिसिंग यू हर्पिस दूंगा। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे अपने हाथों से अब ये वापस कैसे आ सकता है? पंकज, माय गॉड, पंकज नहीं! हर्पिस डोंगारा। अरे स्विट्जरलैंड में बर्फ में तो गोली मारी थी हमने उसे, फिर ये वापस कैसे आ गया है? अपनी आंखों के सामने उस शैतान को मरते हुए देखा सर। गोली तो लगी थी उसको यार। हाँ, से इस बार हाथ लग जाए तो उसे गोली नहीं मारेंगे हम, अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा मैं। अरे डॉक्टर साहब, कैसे सब लोग? बच गए सर सब लोग। होश में आ गए? होश में आ भी गए तो क्या फायदा है? हे भगवान, तू हमें क्यों सजा देता है? और इसकी टांग क्यों नहीं तोड़ देता? ये कौन है? इनका नाम बुरी खबर है। जहां भी जाते हैं ना लोग रोने लगते हैं। मैं निकलता हूं, चलो। ये हरपीस डोंगारा कहां से टपक गया? सर उसे तो हमने गोली मारी थी। कौन सी गोली थी वो भाई? मोम की या थूक की? वहां बर्फ में पड़ी थी लाश उसकी, हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा था उसने, हमने देखा था उसे मरते हुए सर। तो ये बॉम्ब किसने लगा दिया? हाँ, जनता को लेक्चर देते रहते हो, किसी भी लवारिस चीज को हाथ मत लगाओ। और यहाँ पे एक लवारिस केक दिखा, नाम डाल दिया उसमें। बट सर, ये बट इफ सब खत्म, सब खत्म। टिक 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 टिक। ये नया गाना है सर? यस, टिक 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 टिक। इस टिक टिक से ही अब तुम लोगों की जिंदगी चलने वाली है। घड़ी की तरफ ध्यान दो, सिर्फ घड़ी की तरफ, क्योंकि अब हर केस 24 घंटे में सॉल्व होगा। 2 और 4, 24। हर केस 24 घंटे में सॉल्व करना होगा।